नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत जल्दी बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया है, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर आप बनाइए, वोकैबुलरी के ऊपर बनाइए। इसके अलावा बहुत सारी आप अलग अलग साइंस के, सोशल साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर भी आप लोग बोलते हैं कि उसकी भी कुछ आप लेकर आइए पैराग्राफ, उसका ट्रांसलेशन कीजिए। तो वो सब मैं करने वाला हूँ। लेकिन अभी क्या है, जैसे कि आप सभी पता है मैं टीचर हूँ, तो अभी 10, 12 सबकी एग्ज़ाम ड्यूटी मुझे लगने वाली है मेरी। तो लगातार वहाँ पे रोज़ जाना होगा, तैयारियाँ करनी होगी। तो अभी कुछ नया नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरी स्टोरीज़ है उसका ट्रांसलेशन अभी करूँगा कुछ दिनों बाद, जब सब एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप जो बोले हो सब मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन सभी आपको बताने वाला हूँ। आज फिर से स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है, बहुत लंबी नहीं है, अच्छी स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है द हर्मिट्स पावर। द हर्मिट्स यानी क्या होता है? हर्मिट यानी होता है सन्यासी, साधु, संत। अपॉस्ट्रोफी कहा कि यानी सन्यासी का, पावर्स यानी शक्तियाँ, या फिर साधु संत, बहुत सारा मतलब होता है। एकांतवासी जिसे कहते हैं, आप देख सकते हैं। तो हम इसे मानेंगे संत, ठीक है, संत की शक्तियाँ। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है अभी देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, वंस अ हर्मिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक सन्यासी रहते थे एक जंगल में। आप इसे चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि एक जंगल में एक सन्यासी एक बार रहते थे, ऐसे ही बोल सकते हैं, आपके ऊपर है, मतलब तो वही है। अब फिर क्या हुआ देखिए, ही मेडिटेटेड फॉर मेनी ईयर्स। ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उन्होंने बोलेंगे क्योंकि बड़े हैं। जब किसी को सम्मान देते तो उन्होंने ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। उन्होंने मेडिटेटेड, तो इसका मतलब मेडिटेशन यानी क्या होता है? ध्यान योग करना, ध्यान देना, है ना। ध्यान करते हैं उसे मेडिटेशन बोलते हैं। तो उसने क्या किया? ध्यान किया फॉर मेनी ईयर्स, यानी कई वर्षों तक। तो इसका मतलब क्या होगा? उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया। गॉड्स वर सो हैप्पी। गॉड्स यानी जो देवता थे, भगवान थे, वर थे, सो हैप्पी यानी बहुत खुश हो गए। भगवान बहुत खुश हो गए विथ हिज डिवोशन। विथ यानी से, हिज यानी उसके, डिवोशन यानी होता है भक्ति, उनके भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। दैट की दे गेव हिम, उन्होंने, गेव हिम यानी उसे दिया, गिव यानी देना, गेव यानी दिया। वेरियस पावर्स, वेरियस यानी बहुत प्रकार के, बहुत कई अलग अलग तरीके को उसे वेरियस बोलते हैं, विभिन्न। पावर्स यानी शक्तियां, विभिन्न शक्तियां दे दी, ठीक है। भगवान उनकी भक्ति से बहुत खुश हुए और बहुत सारी उन्हें शक्तियां दे दी। किससे? इस हर्मिट को, संत को। टू बी यूज्ड व्हेन नीडेड। टू बी यूज्ड यानी इसका मतलब क्या होगा? इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। व्हेन जब, नीडेड जरूरत हो, जब जरूरत होगी तब उसका इस्तेमाल किया जाए, ऐसे उसे शक्ति दे दी। इनिशियली, इसे आप देखिए, ध्यान से देखिए, लिखा कुछ है, हम पढ़ कुछ रहे हैं, तो आप इसे ध्यान देंगे। पढ़ते क्या है? इसे हम पढ़ते हैं इनिशियली। क्या पढ़ते हैं? इनिशियली। तो ध्यान देंगे, इसे याद रखेंगे। इनिशियली क्या होता है? शुरुआत में, शुरू में, उसे हम इनिशियली बोलते हैं। शुरुआत में द हर्मिट वॉज अ हम्बल पर्सन। द हर्मिट, संत, वॉज यानी था, अ यानी एक, हम्बल पर्सन, हम्बल यानी नम्र, सज्जन बोलते हैं, नम्र जो बहुत नम्रता से बात करता हो उसे हम हम्बल बोलते हैं। हम्बल पर्सन, बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, हम्बल पर्सन था, नम्र व्यक्ति था। बट लेकिन एज ही गेन पावर, एज यानी जैसे, ही यानी वह, जैसे उसने, गेन यानी प्राप्त कर लिया, उसे मिल गया, उसे हम गेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसे मिला, पावर यानी शक्तियां, जैसे उसने शक्तियां प्राप्त कर ली, he became very proud of himself. he became, उसे हो गया, क्या हो गया? very proud, बहुत ज्यादा अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, घमंड जिसे कहते हैं। of himself यानी खुद से, himself यानी अपने आप से, खुद से बहुत ज्यादा उसे अहंकार हो गया कि भाई मेरे पास तो इतनी शक्तियां हैं। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन शक्ति मिलने के बाद उसमें घमंड आ गया, अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। अब क्या हुआ? one day, एक दिन, he had to go to a nearby city. he had to go, उसे had to go, अब had to का मतलब कुछ चीज करना पड़ा, तो हम had to का यूज करते हैं। उसे जाना पड़ा, go यानी जाना। अब ऐसे होता है he had to eat, उसे खाना पड़ा। he had to run, उसे दौड़ना पड़ा। इस प्रकार से कोई भी वर्ब को हम बोलेंगे, लेकिन उसे करना पड़ा, ऐसे जोड़ना है हमें, ठीक है। he had, एक दिन उसे जाना पड़ा टू अ नियर बाय यानी एक पास के, सिटी यानी शहर, पास के शहर जाना पड़ा।
फॉर यानी के लिए, किसके लिए, सम वर्क यानी कुछ काम के लिए, कुछ काम के लिए पास के शहर जाना पड़ा। सो इसलिए द हर्मिट लेफ्ट द फॉरेस्ट, द हर्मिट संत ने क्या किया, लेफ्ट, लेफ्ट यानी होता है छोड़ दिया, चला गया, उसे लेफ्ट बोलते हैं। द फॉरेस्ट, फिर उसने क्या किया, वहां जंगल से वो चला गया, ठीक है, जंगल से चला गया। ही वॉक्ड अ व्हाइल, वह चला, वॉक यानी चलना, वॉक सेकंड फॉर्म है चला, अ व्हाइल यानी कुछ देर, व्हाइल यानी होता है कुछ देर, वह कुछ देर चला, एंड और soon reached the bank of a river, soon यानी जल्दी ही, reached, reach यानी पहुंचना, reached यानी पहुंचा, सेकंड फॉर्म, the bank of a river, बैंक यानी क्या होता है, किनारा, ये वो पैसा वाला बैंक नहीं है, ये बैंक यानी किनारा होता है, of a river एक नदी के किनारा, ठीक है, एक नदी के किनारे पहुंच गया, ठीक है, कुछ देर चला और चलते चलते क्या हुआ, नदी के किनारे पहुंच गया। अब क्या हुआ, he looked around, उसने देखा, अराउंड यानी आसपास चारों तरफ देखा, एंड सॉ और देखा, सॉ यानी देखा, ठीक है, ठीक है, लुक्ड यानी भी देखना होता है, सॉ यानी भी देखा होता है, ठीक है, दोनों का मतलब वही है, अलग अलग यूज करते हैं। अ बोट, उसने एक बोट देखी, एंड अ बोटमैन और एक बोटमैन यानी नाव चलाने वाला, है ना, और उसने एक नाव चलाने वाला देखा, नाव देखी और नाव चलाने वाला देखा। He was about to hire the boat to cross the river. He was वह था, about to, भाई about यानी के बारे में भी होता है, लेकिन यहाँ पे about का मतलब होता है लगभग, ठीक है, about to hire यानी हायर करने ही वाला था, लगभग हायर करने ही वाला था। अब यहाँ पे हायर यानी क्या होता है, किराए में लेना, भाड़े से लेना, उसे हम हायर करना बोलते हैं, ठीक है, तो वो किराए से लेने ही वाला था, द बोट यानी नाव को, टू क्रॉस यानी क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए, द रिवर नदी को। क्लियर हो गया, पूरा सेंटेंस समझ आ रहा है, तो भाई नदी को पार करने के लिए किराए से लेने ही वाला था, व्हेन तब, ठीक है, व्हेन यानी जब, तब, फिर बहुत सारा मतलब होता है, तब ही सॉ उसने देखा, सॉ उसने देखा, अ सेज, सेज यानी भी साधु होता है, सेज यानी साधु, संत, मुनि, देखिए हम बोलते हैं ना पर्यायवाची हिंदी में जैसे वैसे ही है, सेज एक साधु को देखा, मेडिटेटिंग यानी ध्यान करते हुए, ऑन द अदर बैंक, ऑन यानी पर, द अदर बैंक, अदर यानी अन्य, बैंक यानी किनारा यानी दूसरे किनारे पर, जैसे मान लीजिए नदी है तो ये एक किनारा हो गया, यहां पे वो पहुंचा और उस किनारे पर, दूसरे किनारे पर साधु को ध्यान करते हुए देखा, ठीक है। अब क्या हुआ, द हर्मिट ट्राइड टू शो ऑफ, द हर्मिट सन्यासी ने, ट्राइड यानी कोशिश की, टू शो ऑफ, शो ऑफ करना यानी क्या होता है, आप सभी सुने होंगे, शो ऑफ करता है यार बहुत, वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करती है, तो शो ऑफ करना यानी क्या होता है, दिखावा करना, तो उसने दिखावा करने की कोशिश की, एंड यूज्ड हिज पावर, और यूज्ड यानी उपयोग किया, प्रयोग किया, हिज पावर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, टू वॉक चलने के लिए, अक्रॉस, अक्रॉस यानी आर पार, ओवर द रिवर, सॉरी ओवर द रिवर सरफेस एक साथ है, तो उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, कहां चलने के लिए, ओवर यानी ऊपर, किसके ऊपर, द रिवर सरफेस यानी, सरफेस यानी क्या होता है, सतह, नदी के सतह के ऊपर, अक्रॉस यानी आर पार, ठीक है, तो उसने कोशिश की कि भाई नदी के सतह के ऊपर क्या करूं मैं, चलूं और चल के नदी को पार कर दूं, तो भाई उसने अपने शक्ति का इस्तेमाल किया और नदी के सरफेस के ऊपर चलकर क्या कर दिया, नदी को पार कर दिया। देन ही वेंट टू द सेज, तब ही वेंट वह गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे, गया क्योंकि पास्ट टेंस है, टू द सेज, तब वह साधु के पास गया। अब उसने तो भाई नदी के ऊपर बढ़िया पैदल चल के क्रॉस कर लिया अपने शक्ति से, तो भाई सीधी सी बात है, हम आम आदमी देखते तो बोलते अरे बाप रे क्या शक्तिशाली है, नदी के ऊपर चल के चला गया। अब क्या हुआ, साधु के पास गया अपनी तारीफ सुनने के लिए, एंड सेड और कहा, डिड यू सी क्या तुमने देखा, डिड यू सी क्या तुमने देखा। अब देखिए पास्ट टेंस है, लेकिन सर आपने सॉ का यूज क्यों नहीं किया है, यहाँ पे सी क्यों लिखा, भैया बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, भाई मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैं तो बहुत मुझे समझाने वाले भी कोई नहीं थे, पहले तो यूट्यूब का जमाना भी नहीं था, आप तो फिर भी मुझसे नहीं समझ आएगा तो किसी और को देख लोगे आप लोग, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं था मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, समझ ही नहीं आता था। भाई डिड यू सी क्या तुमने देखा बोल रहे हैं, तो हम वहाँ पे सॉ का यूज़ किए है ना, यहाँ पे सा का यूज़ किया, उसने एक बोट देखी, अब यहाँ पे क्या तुमने देखा या देखी के लिए हम यहाँ पे सी का यूज़ क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्यों करें, जिन्हें पता है वो तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ। जब हम इंडेफिनिट टेंस जो होता है सिंपल टेंस
निगेटिव सेंटेंस का पास्ट टेंस में। तो जब निगेटिव बनाते हैं हम तो क्या करते हैं, जो डिड यू सॉ ना लिख के डिड यू सी यानी फर्स्ट फॉर्म का लिखते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। निगेटिव बनाते हैं तब, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाते हैं या फिर निगेटिव, दोनों के समय हम सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि निगेटिव नहीं है। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, ये इंट्रोगेटिव है ना, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क, देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने देखा, तो समझ गया फर्स्ट फॉर्म का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हमने इसे जो पॉजिटिव सेंटेंस था यानी कि डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस था उसे हमने इंट्रोगेटिव बनाया, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। निगेटिव भी बनाते तो भी हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करते। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, हाउ यानी कैसे, आई यूज्ड मैंने इस्तेमाल किया, माई पावर मेरी शक्तियों का, मेरी शक्ति का, टू वॉक ऑन वाटर पानी पर चलने के लिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, क्या आपने देखा मैंने अपनी इस शक्ति का कैसे इस्तेमाल किया पानी के ऊपर चलने के लिए। कैन यू डू दिस, कैन सकना, ठीक है, कुछ चीज कर सकना, यू यानी तुम, डू यानी करना, दिस यानी ऐसे, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। दूसरे साधु से पूछ रहे हैं, भाई मेरे पास वो शक्ति है, मैं तो ऐसे चल लिया, क्या आप ये कर सकते हो। देखिए छोटा सा यहाँ पे एंडिंग है, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंडिंग होने वाली है यस ऑफ कोर्स, यस यानी हाँ, ऑफ कोर्स यानी क्यों नहीं, बिल्कुल, उसे हम ऑफ कोर्स बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। आई कैन मैं कर सकता हूं, बट लेकिन, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक यानी मैं सोचता हूं या मुझे लगता है, यू वेस्टेड योर प्रेशियस पावर हियर, तुमने वेस्टेड यानी बर्बाद कर दिया, योर यानी तुम्हारा, प्रेशियस, प्रेशियस यानी क्या होता है, कीमती, बहुमूल्य, पावर यानी शक्ति को, हियर यानी यहां, लेकिन मुझे लगता है, मैं सोचता हूं तुमने अपनी बहुमूल्य कीमती शक्तियों को यहां बर्बाद कर दिया। यू कुड हैव क्रॉस द रिवर, यू कुड हैव कर सकते थे, ठीक है, यू कुड हैव क्रॉस, तुम क्रॉस कर सकते थे, पार कर सकते थे, द रिवर नदी को, बाय सिंपली पेइंग ₹50 टू द बोटमैन, ठीक है, बाय सिंपली, सिंपली यानी सिर्फ, ठीक है, मात्र, केवल, पेइंग यानी पे करके, भुगतान करके, देकर, ₹50 देकर, टू द बोटमैन, ठीक है, आप सिर्फ ₹50 नाव वाले को दे देते और आप आसानी से इस नाव को पार कर सकते थे। आपको अपने शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। भाई दान दक्षिणा वगैरह जैसे जाते हैं भिक्षा लेने, दान लेने, तो बहुत से लोग पैसा वगैरह भी दान में देते हैं, तो वही सब पैसा थोड़ा बहुत रहता है इनके पास, तो वही बोल रहे हैं कि आप ₹50 दे देते नाव वाले को, भाई उसका भी भला हो जाता और क्या होता, आप आसानी से नाव पार कर लेते। आपने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया, मतलब बर्बाद कर दिया शक्ति को इस छोटी सी चीज के लिए। दो यानी हालांकि, ठीक है, दो यानी हालांकि, द प्राउड हर्मिट फेल्ट इंसल्टेड, द प्राउड यानी जो अहंकारी, हर्मिट, ठीक है, जो अहंकारी संत था, फेल्ट इंसल्टेड यानी उसे क्या हुआ, अपमानित महसूस हुआ, ठीक है, इंसल्ट होना यानी किसी की बेइज्जती महसूस होना अपने आप में, तो उसे अपमानित महसूस हुआ, बट लेकिन, ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ कि, दैट यानी कि, प्राइड ऑलवेज हैज निगेटिव रिजल्ट्स, प्राइड यानी अभिमान का, अहंकार का, ऑलवेज यानी हमेशा, हैज होता है निगेटिव रिजल्ट्स, निगेटिव यानी नकारात्मक रिजल्ट यानी परिणाम, यानी उसका हमेशा निगेटिव रिजल्ट ही निकलता है, नकारात्मक नतीजा ही निकलता है, गलत नतीजा ही निकलता है यदि आप घमंड करते हो, अहंकार करते हो। तो इस साधु ने सिर्फ इस साधु को दिखाने के लिए कि मेरी पास शक्ति है, उसने अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल तो नहीं कह सकते, लेकिन बेकार इस्तेमाल किया, बर्बाद कर दिया। भाई शक्ति इसके लिए थोड़ी दी गई है, शक्ति आपको कभी किसी की सेवा करनी है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई भी मरने ही वाला है, बहुत ज़्यादा दुख में है, तो शक्ति का उपयोग उसके लिए करते हैं। भाई साधु संत होते क्यों हैं, उनका तो यही है सेवा करना, लेकिन इसने सिर्फ घमंड में, अहंकार के इस साधु को दिखाने के लिए नदी पार करके दिखाया। बोला क्या तुम ये कर सकते हो, बोला हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करता। मैं क्या करता, आपको क्या करना चाहिए था, सिर्फ ₹50 दे के आप नदी आराम से पार कर लेते। लेकिन आप भी जानते हैं नदी तो ₹50 दे के पार करने ही वाला था, लेकिन उसने घमंड से, अहंकार से कि चलो मैं उसे अपना पावर दिखाता हूँ। बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, होता कुछ नहीं है, एक आध गाड़ी ले लेंगे भाई EMI वगैरह में और दिखाएंगे ऐसे कि मत पूछो कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन लीजिए, बहुत अच्छी बात है, EMI में लीजिए, इसमें लीजिए, लेकिन घमंड मत कीजिए, सामने वाले ने दिखावा मत कीजिए। कई लोग तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए लेते हैं, घर में गरीबी है, घर में खाने को पैसा नहीं है, माँ बाप बीमार हैं,
लेकिन उन्हें चाहिए दिखावा कि भाई कॉलेज में बाकी लोग गाड़ी हैं, मेरे पास साइकिल है या फिर मेरे पास छोटी बाइक है, सस्ती बाइक है। नहीं भाई, दिखावा मत करो, पैर उतने ही पसारो जितनी आपकी चादर हो, पैर बाहर निकल जाएगा तो सब चीज़ आपका समझ लो, आपकी गरीबी दिख जाएगी भाई। इसलिए आप कभी भी ये चीज़ मत कीजिए भाई। कोई बात नहीं, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, कम पैसे हैं कोई बात नहीं, आप खुद से मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए गरीबी दूर करने की, उसके बाद आप लीजिए तो आपको अच्छा भी लगेगा। माँ बाप के जो दवाई के पैसे, खाने पीने के पैसे हैं, उस पर आप ये सब चीज़ करके दिखावा करोगे, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए फिर आप दिखाइए, उसका अलग ही रोल रहेगा भाई। लेकिन आप जब मेहनत करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई महंगी चीज़ लेनी जरूरी नहीं है, छोटी सी चीज़ रहेगी आप उसी में खुश रहोगे। मेहनत का पैसा है, ठीक है, तो मेहनत का पैसा की अलग बात होती है। हम अभी कमाते हैं तो हमें पता है, और जो अभी नहीं, जो स्टोरी सुन रहे हैं, जिन्हें अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बाद में पता चलेगा कि भाई जब आप मेहनत से कमाओगे तो उसकी कीमत अलग होती है ना। तो उस पर प्राउड कीजिए तो समझ भी आता है, और दूसरे के पैसों पे क्या प्राउड करना। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।